ये दोस्तों, रीता एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक पुस्तक से वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आगे की क्लास जो भी भाई बहन न पढ़े हों उन क्लासों को ज़रूर पढ़ें और कमेंट करें, लाइक करें। जो भाई बहन पहली बार इस क्लास को देख रहे हों वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। आइए चलते हैं प्रश्नों पर। हम इसमें जो है आचार्य भिखारी दास ने अपनी रचना काव्य निर्णय कब लिखा? 1746 ईस्वी में इन्होंने काव्य निर्णय को लिखा। भिखारी दास कहाँ के रहने वाले थे? ये टोगिया प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। रीतकाल की सभी विशेषताओं का समाहार किसके काव्य में समाहित हो जाता है? पद्माकर के काव्य में समाहित हो जाता है। किसी आचार्य की शैली लाक्षणिक थी? घनानंद की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आर्य समाज की नींव किसने डाली? स्वामी विवेकानंद जी ने डाली। भाषा विशेषता ब्रज प्रदेश और उनके निकटवर्ती क्षेत्र से संबद्ध है, किसने कहा? मिर्जा खां ने कहा। मिर्जा खां ने कहा। ब्रज भाषा के साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठतर प्रतिनिधि भाषा कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक काल को मध्यकाल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। गीतांजलि का प्रकाशन माना जाता है 1910-1912 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। आधुनिक काल किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, पुनरुत्थान काल। 3 नामों से जाना जाता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किस समय तक आते आते काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की क्षमता क्षीण हो जाती? भारतेंदु युग आते आते। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदू समाज के 2 पिछले समूहों नारी और शूद्र को शेष उच्च वर्गीय पुरुषों के साथ समानता का दर्जा देते हैं, वह किस समाज में परिलक्षित किया गया है? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, तीनों में ये परिलक्षित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। उत्तर मध्यकाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। उत्तर मध्यकाल की भाषा ब्रज भाषा है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ किसका है? ग्रियर्सन का है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। आगे के प्रश्न। ध्वन्यात्मक लालित्य किस भाषा की विशेषता है? ब्रज भाषा की विशेषता है। आगे के प्रश्न। मेरा सलाम कहियो किस भाषा का अनुरोधार्थक शब्द है? ब्रज भाषा का है। मेरा सलाम कहियो। आगे के प्रश्न है। आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल नाम दिया डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल नाम दिया पुनर्जागरण काल। अब पुनर्जागरण का आरंभ कब से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से। आगे के प्रश्न है। निरवपद चाप का उल्लेख किस रचना में हुआ है? गीतांजलि रचना में हुआ है। विरुद्धों का सामंजस्य का संबंध किससे है? रामचंद्र शुक्ल जी से है। आगे के प्रश्न है। परिनिष्ठित या मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया? रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। समकालीन क्लासिक कोर्ट का नाटक में से किसे गिना जाता है? अंधेर नगरी को गिना जाता है। महारानी विक्टोरिया की कल्याण कामना किसने की है? भारतेंदु ने की है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किसकी नीति थी कि पहले राजनीति और रणनीति को पढ़ लिया जाए? मनीषी एडम्स की नीति थी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कौन सा युग द्वैत पुनर्जागरण प्रक्रिया के साथ चलता है? भारतेंदु युग। संस्कार और रचना की आधुनिकता का आरंभ किस युग में देखा जा सकता है? छायावादी युग में देखा जा सकता है। पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु।
आयु क्रम की दृष्टि से भारतीय मंडल के वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म दिए होता है हिंदी प्रदीप पत्रिका से। गद्य का आरंभ होता है नाटक से। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। मूछें मुड़ाने की अनुमति पिता से किसने मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने मांगी थी। किस नाटक का मंचन हुआ था? अंधेर नगरी। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट की और चौधरी साहब ने किया कथन है शुक्ल जी। सदादर्श नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? लाला श्रीनिवास दास जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का विमोचन सुधा का समय क्या है? 1868 ईस्वी है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। कन्नौज में 3 दिन पंच परमेश्वर नामक निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण के निबंधों में सामाजिक विवेचन विनोद प्रियता पर्याप्त मात्रा में है किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी कई कथा कृतियों का अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? परीक्षा गुरु। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। हिंदी में व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है? हिंदी प्रदीप से माना जाता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आनंद कादम्बिनी नागरी नीरद पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आधुनिक हिंदी के सैद्धांतिक प्रथम आलोचना है नाटक है। केशव राम भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है बिहार